पर पड़ी और मिट्टी में मिल गई। इसी तरह से जीवात्मा जड़ में आकर जड़ हो गई। अब इसको होश नहीं है, तो जब तक होश नहीं आएगा जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीवात्मा मनुष्य शरीर से किस तरह से आसानी से निकाल ली जाएगी और इस जड़ता से निकाल के चेतनता में खड़ी की जाएगी। ये तो उनको मालूम, उनको यह युक्ति मालूम है और यहाँ किसी को मालूम नहीं है। चाहे कितने भी साथ पढ़ो, पूजा पाठ करो, जब और तब करो, तीरथ और व्रत करो, ये सब मार्ग जो है आपको आगे रोकने के हैं। निकलने का कोई मार्ग नहीं है कि मालिक से मिलने का कोई रास्ता कर सके। जो कर्म करोगे उसका फल पाओगे। पुण्य करोगे मृतलोक में तो पुण्य का फल मृतलोक में आपको मिल जाएगा। पाप करोगे तो पाप का फल आपको यहाँ मिलेगा। वो तो उसने कहा है कि मैं तो जो मैंने तुमको दिया अधिकार वो तो पाप पुण्य करने का दिया, उसमें हमने कोई रोका टोकी अपने हाथ में नहीं रखी, लेकिन मैं काल रूप जो जैसे कर्म करता है उसका मैं फैसला करता हूँ। वो तो आपको छोड़ नहीं सकता। तो जब फैसला करेगा तो हमको सजा देगा। अब मान लो कि जिसका राज राजा का राज है, तुम उसके राज में बगावत करोगे, उसके राज में चोरी करोगे, धोखा करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो वो सजा देगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि हमारे राज की व्यवस्था को क्यों बिगाड़ दिया। तो इसी तरह से ईश्वर की यानी खुदा की व्यवस्था को, खुदा के नियम को, उसके कानून को आपने बिगाड़ दिया, तो वो कहता हम सजा देंगे। हम तुमको चारों खानों में भेजेंगे, हम तुमको नरकों दोजकों में तुमको भेजेंगे, तुम्हारी रूह को, और वहाँ सख्त तुमको सजाएं और यातनाएं देंगे। तो ये बताओगे आप क्या कर सकते? जो किया उसका भुगतान भोगना। अब कोई ऐसा मिले कि जो कुछ में हमको किया हमने पाप और पुण्य हमारा क्षमा कर दे, तो ऐसों की आप खोज नहीं करते, तलाश नहीं करते हो कि जो अभी तक आपने किया है, चाहे पाप किया चाहे पुण्य किया, दोनों बुलाई हो और क्षमा हो जाए और हमको यहाँ से छुड़ा करके निकाल करके अपने देश में मालिक के सन्मुख खड़ा किया जाए और उसका दीदार दर्शन हो, जहाँ पहुँच करके फिर कभी भी नहीं आना। क्योंकि वहाँ तो कोई दुख है नहीं, वहाँ कोई सुख इस तरह का है नहीं क्षणिक, और न कोई जन्मना मरना और न कोई काम काज, न हिंदू मुसलमान, न सिख और ईसाई, न कोई जातियाँ हैं और न कोई नाम है, ये तो कुछ नहीं वहाँ। सदा के लिए आप पहुँच जाओगे अपने घर में, लेकिन महात्माओं की जरूरत है। उसको जिन्होंने प्राप्त किया उनकी भी जरूरत है। वो नहीं मिलेंगे तो कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अपने समय में आकर सब जीवों को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब जैसा समय और जब जैसा साधन उनके पास था उतना उन्होंने अपना काम किया, और जब जैसा साधन आएगा वैसा काम करेंगे। और दूसरा साधन है तो काम ज्यादा हो जाएगा। अब लोग जो है ज्यादा, मतलब ये है कि इस समय पर यात्राओं में फंस गए तो चिल्ला रहे, तो कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे, तो ऐसे लोगों को मिल जाएगा, निकल के किनारे आ जाएंगे और रास्ता पाकर अपने घर की तरफ चल दो। क्योंकि जो सामान इतनी मेहनत करके रात और दिन जाग करके आपने जो इकट्ठा किया है, ये तो एक क्षण में छूट जाए, तुम देख नहीं सकते, बचाओगे क्या? वो मिट्टी है सब, तो इसी में तो मिल जाएगा। तो आपने ये मेहनत की तो क्या आपको मिला? चलते वक्त ये आपकी चीज थी, आपका संदेशा था, और यहाँ से और इनको भेजकर और गांव-गांव में पहुंचाया गया कि भाई सुन लो मेरी बात को, और पीछे ये मत कहना कि मैंने सुना नहीं। और तुमको कुछ देने के लिए बुलाया कि तुमको अमोलक चीज दी जाएगी, जिसे तुम अपना मिला हुआ ये अनमोल चंद समय ये काम में लेकर के जीवात्मा को यहाँ से उस खजाने में, उस सागर में पहुँचाओ जहाँ किसी प्रकार से कभी न तो कमी होती है न दुख होता, उस आनंद सागर में। तो ये तो सागर नहीं है। इन सबको यानी राजगति पर बैठा दिया जाए
तो आपको कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी रोते